నారా లోకేష్ అనే నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమ అధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతర్గత శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని देखिए, अब नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं वो शपथ ले रहे हैं, मंगलगिरी से विधायक हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार टीडीपी की जीत में नारा लोकेश का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से वाईएसआर सीपी में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कोशिश की थी, उस वक्त हमने देखा था कि नारा लोकेश ने एक जबरदस्त आंदोलन पूरे राज्य में छेड़ा था जब चंद्रबाबू नायडू जेल में थे। एक बहुत बड़ा असर उसका यूथ पर पड़ा और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इस बार एक मुश्त जो है युवा वोट जो है वो चंद्रबाबू नायडू या टीडीपी की तरफ आए। नारा लोकेश की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि वो शायद सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, संगठन में उन्हें एलिवेट किया जाएगा, फिलहाल वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके बाद ऐसा लगा था कि वो प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है तो ऐसा साफ लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के साथ वो इस सरकार का हिस्सा होंगे। हालांकि पहले भी यह कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू जो है उन्होंने अपने बेटे के रूप में अपने उत्तराधिकारी की खोज टीडीपी में कर ली और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और इस बात की तस्दीक आज उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने से मिलती है कि वो किस तरह से आगे बढ़ाएं। क्योंकि पिछली बार की सरकार की हम बात कर ले तो बहुत लास्ट के कार्यकाल में नारा लोकेश को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि पहले दिन से वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। जाहिर तौर पर नारा लोकेश संगठन के तौर पर सरकार के तौर पर प्रधानमंत्री के देने का काम नारा लोकेश नारा लोकेश जो है प्रधानमंत्री के पांव छूना चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने दोनों हाथ उनके पकड़ लिए जोर से और मना कर दिया। अच्छा नायडू गारो कि देखिए, जो अब तस्वीरों में मीनाक्षी आपको नजर आ रहे हैं वो अच्छन नायडू हैं, येरेन नायडू के भाई हैं। राम मोहन नायडू जो सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं मोदी सरकार में, उनके चाचा हैं और टीडीपी की कह सकते हैं कि जो बैकबोन जो कोर टीम है उनमें से एक हैं। अभी टीडीपी के फिलहाल स्टेट प्रेसिडेंट हैं। पिछली बार 2014 की बात कर लें तो तब भी वो नायडू सरकार के कैबिनेट में उनको जगह मिली थी। श्रीकाकुलम से एमएलए हैं और ये पूरा इलाका, अगर हम श्रीकाकुलम की बात कर लें जो इलाका है वहां पर येरेन नायडू अच्छम नायडू का जो परिवार है उनका बहुत बड़ा दबदबा है और टीडीपी को लगातार वहां पर सक्रिय रखने में, टीडीपी को लगातार बारंबार वहां से जीत दिलाने में इस परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए टीडीपी के जो सुप्रीमो है चंद्रबाबू नायडू वो हमेशा अच्छम नायडू पर भरोसा करते हैं। फिलहाल स्टेट प्रेसिडेंट हैं और इस बार मंत्रिमंडल में दोबारा जगह पा रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार इस वक्त दर्शकों के सामने। किंजरापू मंत्री पद की शपथ लेते हुए टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी कहे जाते हैं। शपथ ग्रहण 2014 से टिककल्ली से वो विधायक हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, छठी बार वो विधायक बन रहे हैं। काफी कद्दावर चेहरा है अगर आंध्र प्रदेश की राजनीति के लिहाज से आप देखें। येरेन नायडू के भाई हैं, टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। राघवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, अगर इस वक्त सरकार की बात करें तो टीडीपी के पास तो अकेले ही बहुमत था, लेकिन वो ये जानती है कि बीजेपी के साथ होने से जो विकास की गाथा चंद्रबाबू नायडू लिखना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में वो संभव हो पाएगी। और आज जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की मंच पर दिखाई दी वो वाकई में तमाम उन विवादों पर विराम लगा देती है जो ये कहते हैं कि ये गठबंधन न जाने कब तक चलेगा। देखिए मीनाक्षी, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति करने के तरीके को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब 133 विधायक उनके आ गए थे 4 जून को जब परिणाम आए थे और 21 विधायक 21 सीटों पर जनसेना पार्टी लड़ी, 21 सीटों पर वो जीते थे, उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू खुद पवन कल्याण के घर पर गए थे, जाकर उन्होंने बधाई दी और कहा कि जो भी जीत आज हमें मिली है वो आपकी बदौलत और बीजेपी की बदौलत मिली है। तुरंत उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर उन्हें धन्यवाद भी दिया था। उस बात को हमने केंद्र
सरकार में जब सरकार का गठन हुआ वहां पर भी देखा, हमने ये देखा कि सिर्फ एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री के बनने के बाद भी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से किसी भी तरह की कोई नाराजगी या परेशान होते हुए वो नजर नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आंध्र प्रदेश का विकास चाहिए तो उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार होने पर ही हो सकता है। इसी वजह से वो लगातार मोदी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయంగాని तो आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह की लाइव तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। आंध्र प्रदेश में मंत्री पद की फिलहाल शपथ चल रही है।